इस वीडियो में हम लोग अपनी एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कई बार आप देखोगे कि मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड चल रहा होता है और अचानक वहाँ से सेलिंग आना शुरू हो जाती है, जबकि सबका व्यू बुलिश की तरफ है और सेलिंग की तरफ है नहीं। सो ऐसे क्या सिग्नल्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि सेलिंग की तरफ का ट्रेड हम वहाँ पे ले सकते हैं, उसमें एंट्री और एग्जिट कैसे बना सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी में देखा जाए तो 1:2 का टारगेट आपको देखने को मिल जाता है। चलिए समझते हैं। देखो, मार्केट में एक बात समझो, माइंड सेट, कौन क्या सोच रहा है, किसका दिमाग में क्या चल रहा है, ये 90% है, बाकी या 80% भी मान लो, कम से कम इससे नीचे तो नहीं है लगभग। और ये जो 80 से 90% है ना, यही पूरा मार्केट का गेम है। बाकी टेक्निकल्स 10 से 20% उससे ज़्यादा नहीं होते। किसी जोन से अगर मार्केट लेट से उठती है, एक रिजेक्शन लेती है, अब हम ये कैसे समझेंगे कि मार्केट इस तरीके से करती हुई ऊपर जाएगी या यहाँ से कुछ इस तरीके से करती हुई यहाँ पे डाउन आती है। डाउन आती है तो एक बहुत तगड़ी हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलती है। सो दैट्स द थिंग। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझिए, जब एक बाइंग ट्रेंड चल रहा होता है ना, मतलब चाहे वो छोटा हो या वो बड़ा हो, सबका व्यू पॉइंट जो होता है ना, वो बाइंग की तरफ चला जाता है कि हाँ ठीक है, बाइंग चल रहा है, मतलब बायर यहाँ पे एक्टिव है। और सब क्या सोच रहे होते हैं कि यहाँ कोई बाय ऑन डिप का ट्रेड हमें मिल जाए। और जब सब ये सोच रहे होते हैं और बार बार इस ब्रेकआउट पे जब हम एंट्री ले रहे होते हैं, तभी मार्केट क्या करती है, अचानक बहुत अच्छा एक फॉल कर देती है। हमें लगता है कि यार हम गलत हैं, क्या प्रॉब्लम है, हमारी एंट्री में गलती हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मार्केट एग्जैक्टली ऐसी ही है। मार्केट में जो सारे सोच रहे वो चीज़ बिल्कुल नहीं होती है। मार्केट का ये सिंपल सा तरीका होता है। चलिए इस स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी को कैसे यूज़ करते हैं। इस चार्ट में अगर यहाँ पे देखोगे तो सिंपली आपको क्या दिखता है यहाँ पे, कि मार्केट में एक मूव होता है, ओके, एक रिजेक्शन होता है, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ फिर से जाती है, इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट को फेल करती है। यहाँ पे एक बात समझ रहे हो, बाइंग ट्रेंड है बट लेकिन इतना स्टैमिना नहीं है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करे। ब्रेकआउट करती है, वापस इस ब्रेकआउट पे जिन्होंने एंट्री लिया, मार्केट वापस डाउन आए, फिर से वापस जब इस जोन, अब ये जो डाउन आती है ना, अब इसका मतलब ये नहीं होता कि हम यहीं पे एंट्री ले लेंगे, बिकॉज देख रहे हो यहाँ पे एसएल हंटिंग भी तगड़ी होती है। ये जो फर्स्ट टाइम जो पुट वाले आते हैं, इनका एसएल जाना भी मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जब एग्जिट हो जाएंगे, जैसा कि कुछ वो वाली लाइन कि मार्केट एसएल लेके आपके डायरेक्शन में जाती है, तो ये जो इस जोन में मार्केट में जिन लोगों ने भी एंट्री की थी, उनका एसएल लेने मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, और उनको मतलब एग्जिट करवा देती है। यहाँ पे एक बात मुझे बताइए, अगर ये वाला चार्ट ना हो और सिर्फ इतना सा चार्ट हो आपके पास, ये वाला चार्ट, तो क्या आप कहीं से भी सेलिंग का सोचेंगे? और क्या सिर्फ इतना सोचना काफ़ी होता है मार्केट में कि 95% लोग क्या सोच रहे हैं या 90% लोग क्या सोच रहे हैं? और कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट निकल ही जाए, तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट भी तो नहीं चल सकते ना। पहली कंफर्मेशन आप ये ले सकते हो कि भीड़ कहाँ है, ठीक है, भीड़ कहाँ है। सबसे पहले जब भी मैं भी चार्ट खोलती हूँ और जब मुझे ट्रेड देखना होता है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, लोग क्या सोच रहे हैं, सब किस तरफ है, ठीक है। अब आते हम टेक्निकल्स पे कि वो हमें क्या कंफर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे सारे लोग बाइंग की तरफ है, कंफर्मेशन भी डायरेक्ट बाइंग का दिख रहा है, लेकिन क्या कुछ चेंजेस हो रहा है क्या? अगर चेंजेस हो रहा है तो उसको समझना है, अगर नहीं हो रहा तो ठीक है, हम ट्रेंड के अनुसार चलने का थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे। हालांकि देखा जाए तो 95 या 90% ऐसे ट्रेड जो आप बिल्कुल भीड़ के साथ चल रहे हो, वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं मार्केट में, ठीक है। यहाँ देख के सब बाइंग की तरफ आ जाते हैं, मतलब सबका व्यू, एक तो ये अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी के सबका व्यू बाइंग की तरफ आ चुका है।
उसके बाद मार्केट क्या करता है, इस एक मैं यहाँ से ड्रॉ कर देती हूँ एग्जैक्टली, वो सही रहता है। चलो यहाँ से बायर तो हो रहे हैं, पर बायर ना ऊपर, जैसे देखो एक क्या होता है, आपको एक बात बताती हूँ। ठीक है, यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आई, बढ़िया। उसके बाद इसको ऐसे निकलना चाहिए। जनरली मार्केट इतना वेट नहीं करता, फर्स्ट सिग्नल इज इतना वेट नहीं करता। चलो मान लिया कुछ केसेस में कर भी लेता है, मार्केट की मर्जी है ना। फिर यहाँ पे एक हम इस तरीके से लाइन बना देंगे। अब हमें कुछ क्या दिख रहा है कि एक लोगों का माइंडसेट क्या बन रहा है कि ब्रेक, एक रेजिस्टेंस से आया, उसको तोड़ा, भले एसएल की तरफ जा रहा है लेकिन फिर से वापस घूम जा रहा है। मतलब सबका माइंडसेट मार्केट क्या कर रही है कि ठीक है, मान लिया आपने इधर एंट्री ली, अगर आप एसएल नहीं देते तो वापस आप कॉस्ट टू कॉस्ट में आ जाते, यानी आप कोई लॉस नहीं करते। यानी जो एसएल दे रहे हैं उनका माइंडसेट भी मार्केट बदल रही है कि एसएल मत दो, किस लिए दे रहे हो, मैं तो वापस घूम के आ रही हूँ ना, पहली चीज़। उसके बाद क्या है, ये फेक ब्रेकआउट जो दिखा उससे कौन आएगा, बायर्स आएंगे। ओके, यहाँ पे जो सेलर थे, यहाँ पे जो सेलर थे उनका एसएल गया, यानी एग्जिट कौन हुआ, सेलर ऑलरेडी एग्जिट हो गया। ओके, लेकिन सेलर एग्जिट होने के बाद भी ऐसे निकलता है क्या मार्केट, अगर निकल जाए तो ठीक है, अप ट्रेंड में जा सकता है, डेट इज़ ओके। फेक ब्रेकआउट करने के बाद अब मार्केट क्या कर रहा है, ये जो रेजिस्टेंस था इसको सपोर्ट बनाना चाहिए ना, काफ़ी है, यहाँ पे लोगों का एसएल भी ले चुका, फिर ये इसके नीचे क्यों आ रहा है बार बार। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, अब बार बार ये जो ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है, ये ब्रेकआउट होगा और डाउन आएगा और ऊपर जाएगा, तो ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। कारण ये होता है कि ये जो बायर यहाँ पे लिए एग्जिट हुए, वो बार बार एसएल दे के नहीं रुकेंगे। बायर कब रुकते, जब यहाँ एंट्री हुई, उनको थोड़ा बहुत एसएल दिखता है लेकिन वापस मार्केट घूमती तो बायर उस ट्रेड को होल्ड करते, तो फिर वो गिरने नहीं देते। लेकिन यहाँ तो मार्केट बायर को निकालने में लगी हुई है, सो बायर निकल रहा है तो फिर सेलर एंट्री जोन ज़रूर ढूंढेगा। सो यहाँ पे अगर देखोगे तो इस ब्रेकआउट के बाद आपको मार्केट एक कंफर्मेशन यहाँ पे देती है, इस रेंज को ना मार्केट एक रीटेस्ट कर रही होती है। मतलब ये है कि हमें क्या दिख रहा है कि ये सपोर्ट ना बन के रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, एक कंफर्मेशन और हमें मिल गई। लेकिन क्या यहीं पे हम एंट्री बना सकते हैं क्या, इस रीटेस्ट को देख के? देखा जाए तो नहीं बना सकते, क्योंकि कई बार मार्केट इस तरीके से निकल भी जाती है। सो अभी भी एंट्री इतनी ज़्यादा वैलिड हुई नहीं है। आगे क्या कर सकते हैं, आगे समझिए इस बात को। ये जो लास्ट बायर यहाँ पे आया, इसको निकलने दीजिए और ये यहाँ किसी एक रेड कैंडल को बनने दीजिए। इसके बेस का ब्रेकडाउन करने के लिए ठीक ठाक रेड कैंडल बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सो इस रेड को अवॉइड करेंगे, छोटी वाली रेड को भी अवॉइड करेंगे, अभी तक हम इतना कंफर्म नहीं है। इस बेस को ये वाली रेड कैंडल ने अच्छा तोड़ा है। ठीक है, सो इसको क्लोज होने देंगे, क्योंकि आजकल ना कैंडल भी रेड से ग्रीन हो जाती है, ग्रीन से रेड हो जाती है, थोड़ा समझना मुश्किल होता है। सो ये जो रेड कैंडल है, इसका ये जो बेस है, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। दिस वन इज़, इसके ऊपर हम अपना एसएल रख सकते हैं। कई लोग इस रेड के ऊपर रखते हैं, बट वो थोड़ा सेफ मुझे नहीं लगता। और अपना टारगेट की अगर बात करें तो हम यहाँ तक इस तरीके से इसमें हम अपना टारगेट ले सकते हैं, जिसमें 60 पॉइंट के आसपास आपका एसएल है और 133 यानी 1:2 का टारगेट एक देखने को आपको यहाँ पे मिलता है। ये रेड बनना यहाँ पे ज़रूरी है इस ग्रीन के नीचे। ठीक है, और मार्केट में देखो सेलर कैसे बढ़ते जाते हैं। कुछ लोग यहाँ अगर एंट्री नहीं लेते तो कुछ लोग चौक जो बन रहा है, यहाँ ये चौक बना, फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, इसके नीचे यहाँ पे अपना एंट्री बनाते हैं। वो उनकी मर्ज़ी है, कई बार ये रिटेस्ट करेगा, कई नहीं करेगा, उसकी मर्ज़ी है। सो ये जो रेड है ना, इसके बेस पे हम ले सकते हैं और उसके बाद हम लास्ट जो बाइंग आई वहाँ तक हम एक टारगेट सोच के चल सकते हैं। सो देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक बढ़िया ट्रेड और टारगेट बनता है, और उसके अगेंस्ट में ये हमारा एक एसएल होता है। सो दिस वन इज़ द ट्रेड, और एक ठीक ठाक स्कैल्पिंग हमें यहाँ पे दिखती है। देखो मार्केट जैसा चल रहा है वैसा तो हमें चलना आना ही चाहिए ना, एज यू नो। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू इस वीडियो